सतगुरु महाराज की जय। नूर झंडा मोहम्मदी इमामे किया खड़ा हक की दिना, क्यों दाखले मिले दिल मजाजी, दिल दुश्मन तोड़े यकीना, दिल दुश्मन तोड़े यकीना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साजी प्रसंग चल रहा है नूरी झंडा तारतम का। मोहम्मद ने कहे प्रमाण 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में नूरी झंडा अर्थात अक्षरातीत का मार्फती झंडा हिंदुस्तान में फहराया है। अब ये दाखिल, ये प्रमाण, ये रेफरेंस मिला करके देखने में क्यों मिले दाखले दिल मजाजी, जिसका दिल झूठा है, जिसके दिल में शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठाना है, उनका फुर्सत नहीं है कि बहुत से वक्ताओं ने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है। और बहुत से वक्ताओं ने कहे प्रमाण नूरी झंडा अक्षरातीत की भक्ति मोक्ष का द्वार कहाँ स्थापित हो चुका है। मजाजी दिल वाले को ये फुर्सत नहीं है। क्यों? दिल दुश्मन, दिल में मायावी दुश्मन मन रूपी जो एक शैतान बैठा हुआ है, वो क्या करता है? तोड़े यकीन, विश्वास तोड़ता है। और मोहम्मद ने कहे प्रमाण वसीयतनामा आ गया है। वसीयतनामा में बताया कि ईमान चला गया है। तो वास्तव में प्राण जी महाप्रभु वही याद दिला रहे हैं कि अक्षरातीत तो जाहिर हो गए हैं, लेकिन झूठे मजाजी दिल, नारायणी दिल जो है, वो अक्षरातीत के विषय में चिंतन करने नहीं देता है, क्योंकि उसका खुराक ही नहीं है। ऐसा लक्षण देते हुए आगे रुअल्ला, इमाम मेहदी और असराफिल, ये 3 शब्द जो है मोहम्मद ने 11वीं सदी में जाहिर होने की बात कही थी। प्राण जी अब 23 नंबर चौपाई में असराफिल की बात करते हैं। सूर बाजता असराफिल, असराफिल शोर फूंकेगा। सूर मतलब जो आवाज़ जो शादी विवाह में फूंकते हैं ना, तू पहाड़ में आकर, क्या बोलते हैं उसको? नरसिंगा क्या फूंकते हैं? मतलब पहाड़ के उस छोर से दूल्हा आता है, पहाड़ में आकर के आवाज़ लगाता है, दुल्ही वाले तैयार हो जाओ, हम एकदम भोज करने के लिए पहुंच रहे हैं, करके हल्ला करते हैं कि हमारा शान देखो। एक गर्व फील करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो दुल्हा उस दिन का राजा है। देश का राजा भी अगर सामने पे आ रहा है तो राजा भी उतर करके एक बार स्वागत करेगा, क्योंकि अभी आज तो राजा है, कल से नकुर बनेगा, इसीलिए आज तो रास्ता देना पड़ता है। तो वो आवाज़ फूंकने का एक शान है। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि 11वीं सदी में असराफिल जाहिर होगा और ऐसा शोर फूंकेगा, सूरा बाजता असराफिल। चौपाई नंबर 23 में फर्स्ट लिटी जो है, एक चौपाई में 4 पाद होता है, उसमें से प्रथम में देखिए शोर बाजता असराफिल। तो क्यों सुने? लेकिन बजेगा जरूर, लेकिन सुनने वाले मजाजी दिल वाले नहीं सुनेंगे। बोले कि क्यों सुने? दिल कान बिगर, उसमें तो दिल का कान चाहिए, आत्मा का कान से सुनना चाहिए। और ये जो स्थूल कान जो है चमड़ी का, और इसके अंदर जो एक मन रूपी शक्ति है जो कान को शक्ति देता है, तो वो कान ही तो माया का है यहाँ। तो आत्मा की आवाज़ कहाँ से सुनेंगे? सूरा ये
सुर असहफिल का आवाज कौन सुनेगा? तो सुंदर साथ जी, तो सूर्य बाजता का अर्थ होता है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद रस पिलाने के लिए और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम का परिचय देने के लिए योग माया का मंडल बना करके रसरास रमाए और वो रसरास के अंदर अक्षर ब्रह्म को प्रवेश करा करके अक्षरातीत के प्रेम के विषय में परिचय दिया था। वो रसरास का प्रेम अक्षर ब्रह्म ने पी करके अपने बुद्धि में अखंड किया सबल्य के महाकारण में। वही बुद्धि का अवतार सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज में होके आया और वो बुद्धि और बुद्ध अवतार जागृत बुद्धि के अवतार ने शास्त्र टटोलते टटोलते गया और भागवत के रसरास में पहुंचा। तो भागवत के रसरास में पहुंचने के बाद बस मैं जो प्रेम मांग रहा था यहीं कहीं दिखाई दे रहा है। अब सदगुरु के अंदर के दैवत श्यामाजी सत्ता के सत्संग से बुद्ध अवतार ने वो जो परम धाम का जो रसरास है, परम धाम का जो आनंद लीला है, उसकी अनुभूति कराई गई, जानकारी दी गई कि परम धाम के प्रेम ऐसा है। अब वही आनंद में ये जागृत बुद्धि मस्ती से रहा। तो अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे तारतम्य मिला तो तारतम्य के साथ जागृत बुद्धि की आवाज परम धाम। अब ये जागृत बुद्धि को तारतम्य मिला 1712 में जैसे ही महामती प्राणनाथ जी तारतम्य अवतार जो सदाजी महाराज के अवतार सदगुरु महाराज से इमाम मेहदी जाहिर होने की बात कुरान में लिखी है। अब 1712 में जैसे ही महामती प्राणनाथ जी के अंदर ये दैवत चला गया, अब पूरा उसको जागृत बुद्धि को निज बुद्धि बना करके कमांडिंग करके अक्षरातीत का वर्णन करने लगा। अब सदगुरु के जमाने में जो तारतम्य का आवाज आई, एक चौपाई, एक 16 अक्षर महामंत्र, उससे क्या हुआ? अभी तक जो सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ जो मंत्र थे और वो मंत्र के द्वारा परमात्मा प्राप्त हमने किए हैं करके ऐसे बोलने वाले जो क्षर पुरुष के ही संबंध में था, इसलिए वो उलझन हो रहा था। तो अब तारतम्य महामंत्र जैसे ही धरती में आया तो एक प्रकार से झूठे जितने भी अभी तक जो साकार निराकार तक वो मंत्र की बातें हो रही थी, अब ये सब यहाँ से चला गया। अब अक्षरातीत जाहिर हो गया। ये पहला शोर फूंक दिया आवाज तारतम्य महामंत्र। सो तो अब जाहिर है, अब वो परब्रह्म परमात्मा का धाम लीला स्वरूप संसार में जाहिर हो गया है। अब महामती प्राणनाथ जी ने उस बीज तारतम्य मूल तारतम्य को और चिंतन किया तो तारतम्य बाकी जो 5 चौपाइयाँ हैं श्री इंद्रावती आत्मा ने उसको और मंथन करके उसको मंत्र रूप हो गया। उसमें प्राण है। ये सुख ब्रह्म सृष्टि को मैं देता हूँ और ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। प्राणनाथ जी का प्राण है और उसी को व्याख्या करते 18,758 चौपाई 1715 से वाणी अवतरण शुरू हो करके 48 तक यही आवाज तारतम्य महावाणी तारतम्य ग्रंथ के रूप में तारतम्य फैल रहा है। अब तो वो बुद्ध अवतार असराफिल जागृत बुद्धि का अवतार हरिद्वार में अपना पूरा परिचय दिया और पूरी तरह वेद का तेप को सनंद ग्रंथ के माध्यम से खुलासा ग्रंथ के माध्यम से धरती में इमाम मेहदी जाहिर हो गया। इस तरह से शोर फूंकता गया तो क्या हुआ? अभी तक की जो मान्यता, जो झूठी मान्यता और झूठा जो एक अहंकार था, पहाड़ की तरह बैठा था, तो तारतम्य ने उसको उड़ा दिया। उनका झूठा अहंकार रूपी जो पहाड़ था उसको गिरा दिया और उसको धूल धूल में परिणत करके
फिर जो है दूसरे शोर जैसे फूंकने का हुआ। तारतम महामंत्र के बाद तारतम ज्ञान जैसे धरती में आया, फैला, तो ये दूसरा शोर फूंकना जैसा तारतम वाणी अवतरण हुआ, तो फिर सबको बिस्तर में चढ़ा दिया, अखंड कर दिया। एक बार पहाड़ तोड़ के धूल कर दिया और नरम कर दिया, और समर्पण का क्वालिटी डेवलप कर दिया। उसके बाद ओहो परमात्मा जाहिर हो गए, नरमाई करके फिर उस तारतम का ढांचा में उस धूल हुआ मिट्टी को परमात्मा का प्रेम पकड़ा करके, फिर प्रेम ने उस धूल को फिर एक आकार दिया, और उस आकार को फिर परादश प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप दे करके विस्ता में पहुंचाया। ये सारी चीज जो है महामती प्राणनाथ जी उसको लक्ष्य में रख करके यहाँ पर असराफिल जाहिर कर रहे हैं। देखिए सूर्यबाजत असराफिल, तो तारतम अवतरण हो गया। लेकिन क्यों सुने दिल कान बिगर, ये जो सिस्टम को, तारतम्य सिस्टम को बहुत ध्यान से शास्त्र प्रमाण मिला करके बहुत से वक्ताओं के शब्दों पर कदर करते हुए, उनको इज्जत सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का होता है। तो क्या हुआ, वो तो ले मायने बात ना, वो तो कौन, वो असराफिल तो ले मायने बातु ना, वेद शास्त्र उपनिषद का बातु नहीं अर्थ ले करके निशाना धरे कौल पर। वेद शास्त्र बहुत से वक्ताओं ने, कुरान पुराण ने, बहुत से वक्ताओं ने जो दिया हुआ शब्द कौल के आधार पर, उनके निशान, उनके लक्षण के आधार पर, समय के आधार पर, 28वां कलयुग और जो भी 11वीं सदी जो समय पकड़ाया है, उस समय पकड़ाए उस आधार पर तारतम जाहिर होकर के वेदों का विज्ञान दर्जा का ज्ञान परोस रहा है, कतेब का मार्फत दर्जा का ज्ञान पकड़ा रहे हैं। असराफिल तो स्वर फूंक ही रहा है, तारतम वाणी की आवाज ही असराफिल की आवाज है। वो तो जागृत बुद्धि अवतार सदगुरु महाराज, जागृत बुद्धि का विवेचन, शास्त्र मंथन, वो तो ले मायने बातुने अर्थ ले करके, कैसे बातुने अर्थ, शोर फूंकना ही क्या है, इसका भी तो बातुने अर्थ है। लोग अभी तक कान खड़ा करके जाहिरी कान से सुनने की आवाज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जाहिरी कान से नहीं, ये बातुनी कान से सुनना है कि बहुत से वक्ताओं ने अक्षराती जाहिर होने के विषय में क्या कहा है। मुर्दा उठने का क्या है, कब्र से मुर्दा उठना। असराफिल जागृत बुद्धि तारतम पा करके अर्थ कर रहा है। जागृत बुद्धि असराफिल तारतम के सत्संग से बोल रहा है कि शरीर रूपी कब्र में सोया हुआ जीव तारतम की आवाज से उठना है और अपना अस्तित्व को जानना है। ऐसे कितने बातुनी अर्थ को खोल करके जागृत बुद्धि बता रहा है। विष्णु अवतार हुए, लक्ष्मी अवतार हुए, सब बोलते हैं कि रुक्मणी अवतार। रुक्मणी अवतार क्यों हुई, इसका बातुनी भेद क्या है। जागृत बुद्धि ले मायने बातुन, वैकुंठ में जो बैठक हुआ था, भगवान विष्णु ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी को पता चला, पूछने पर मैं ध्यान का विषय बता नहीं सकता, तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं तपस्या करने जाऊंगी, पात्रता को स्वीकार करूंगी, उसके बाद आप मुझे बता पाओगे। तो वो 7 कल्प तक तपस्या करते हैं। तो वही लक्ष्मी ध्यान किसको करते, भगवान विष्णु जानने के लिए रुक्मणी होकर के आई। और द्वारिका वासियों ने जब ब्रजवासी का ब्रज स्वरूप का जब मंगल गीत गाए, उस समय में द्वारिकाधीश फेंट होके गिर गए।
जो लक्ष्मी जो रुक्मिणी होके आई थी, पता चला कि मेरा पतिदेव जगत के पति विष्णु भी कृष्ण के भक्ति करते हैं और अक्षरातीत कृष्ण स्वरूप जो ब्रजमंडल में आए थे प्रेम स्वरूप होकर के वो ध्यान करते हैं। लक्ष्मी को पता चला। ये क्यों, कौन बताए? दुनिया आज राधा कृष्ण एक तरह बोलते हैं, पूजा करते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी। वो राधा 11 वर्ष 52 दिन इतना ब्रज में प्रेम लीला की, उसको क्यों दुनिया शादी नहीं करते? भागवत के माध्यम से रुक्मिणी को क्यों शादी करती? क्योंकि वो शास्त्रों में ही मना किया, मतलब शास्त्रों में उसका बात है नहीं। राधा को तो शादी की ही नहीं। राधा का संबंध कब से? राधा के अंदर जो राधा और कृष्ण का जो गोलोक धाम से भी आगे जाकर के अक्षरातीत का संबंध श्यामा जी शक्ति राधा में होकर के परम धाम की लीला की। कृष्ण के त्रिधावेद ये क्या, ये बातुनी तो है। कृष्ण के त्रिधावेद बातुनी तो है। वो तो ले ले मायने बातुन, तो तारतम के विवेचन है और जागृत बुद्धि माइकिंग कर रही है, आवाज लगा रही है, जन जन में पहुंचा रही है। लेकिन क्यों सुने दिल काना बिगड़? लेकिन ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए और जीव का संस्कार भी पकना चाहिए। बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी ये इतना जानने के बाद तो जीव को उसको सोचना तो पड़ेगा, सोचेगा भी। तो कहा कि निशान धरे कौल पर, ये निशान जो लक्षण है, धरे मतलब रखा, कौल पर अपने समय पर, कहे प्रमाण वचन दिए बापत समय में खोल रहा है 11वीं सदी। तो कया रसुले हदिश में सूर देशी पहाड़ उड़ाए। चौपाई नंबर 24 देखिए। तो असराफिल शोर फूकेगा, तो रसूल ने कहा हदीसों में, वो सूर से क्या होगा, उस आवाज से क्या होगा? देशी पहाड़ उड़ाए, पूरा पहाड़ उड़ा देगा। तो पहाड़ क्या है? अहंकार का पहाड़। किस विषय में अहंकार? हम ही खुदा है, हम ही वो बुद्ध अवतार है, हम ही वो इमाम है। अरे वो इमाम तो सृष्टि को पार लगा है, बोला है। इमाम के पास तो ऐसा ज्ञान होगा जो सृष्टि को पार लगा है। बुद्ध अवतार के पास तो ऐसा होगा त्रिगुण को भी पार पहुंचेगा ऐसा ज्ञान। और तुम्हारा बुद्ध अवतार तो बस साकार निराकार में उलझा हुआ है, तुम कैसे पार लगाओगे? इस तरह से कुरान में पहाड़ उड़ाए का अर्थ झूठे मर्यादाओं को लेकर के धर्म बना रखे हैं, क्षर पुरुष को ही परब्रह्म मान रहे हैं। वो मान करके चुपचाप बैठे तो ठीक था ना, मान करके दूसरों को हम पार लगा रहे हैं, अखंड मुक्ति दे रहे हैं करके आवाज मचा रहे हैं ना, वो अहंकार का पहाड़। कुआं बोलता है मैं सबको पार लगाऊंगा, सागर के नज़र में जैसे सागर का उसका ज्ञान हो जाएगा तो कुआं का अहंकार अपने आप पता चलेगा। दिया जुगनू का प्रकाश बोलेगा मैं सारा ब्रह्मांड उजाला कर रहा हूँ, सूर्य उदय के सामने जुगनू का प्रकाश क्या है? ऐसे ही अक्षरातीत जाहिर होने के बाद क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तक के लक्ष्य वाले का सब अहंकार जो था वो उड़ गया। उसी का नाम है पहाड़ उड़ाए। सो पहाड़ा जरे ज्यों खाली मिने, वो पहाड़ अहंकार जरे धूल जैसे खाली मिने, ऑलमोस्ट इनके दिमाग से खाली हो गया। वो मतलब हमने अहंकार करना बेकार है, पानी पानी हो गया। फिरे उड़ते ना ठहराए, वो ऐसा उड़ेगा कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो अहंकार का पहाड़ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप अपने आप विचार करना, आप तारतम द्वारा अक्षरातीत राज्य की भक्ति करने के बाद आपके दिल दिमाग के कहीं स्वर्ग वैकुंठ क्षर पुरुष का अहंकार है आपके पास? नहीं है ना, धूल जैसे उड़ गया ना, बस आप जाग गए। दशा यही पहुंचना होगा बड़े बड़े हस्तियों को भी। आप सुंदर साथ तारतम के सत्संग से
तारतम्य के सद्गुरु के आशीर्वाद से अपने हृदय को टटोल के देखना कि बिना तारतम्य हमारी दशा क्या होती। किसी का सूंड और किसी का पूंछ को पकड़ करके हम भी झूला में झूलते। लेकिन आज सद्गुरु के कृपा से, श्री कृष्ण के त्रिधा भक्ति से, सद्गुरु ने दिया हुआ विराट का ज्ञान से हमें अक्षरातीत का लक्ष्य बन गया। तो झूठा जो मान्यता थी हमारे अंदर वो आराम से चला कि नहीं चला, धूल की तरह उड़ा कि नहीं उड़ा, बस प्रत्यक्ष में अनुभव करिए। तो यही अवस्था महाप्रलय तक में संसार के प्रत्येक जीव के अंतस्करण में यही होना है। 24 अवतारों को भी यही होना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी यही होना है, और स्वयं नारायण को भी यही अवस्था में आना है। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जगने के बाद अक्षर का अपने बेहद लीला की जो पहाड़ है, मैं बेहद का मालिक हूँ, उनका थोड़ा मोड़ा बचा हुआ पहाड़ भी अक्षरातीत का प्रेम जागने के बाद उनके अंदर भी ये ऐसे उड़ेगा जैसा भी यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं। सो पहाड़ जरे ज्यों खाली मिने, फिरे उड़ते न ठहराए। उसका कोई जगह ही नहीं रहेगा झूठे अहंकार का। तो मुसाफ मगज अस्राफिले किए जा रहे कई भी दगाए। चौपाई नंबर 25 में देखिए। तो मुसाफ वेद शास्त्र उपनिषद कुरान, मगज गुह्य अर्थ, अस्राफिले अस्राफिल ने किए जाहिर कर दिया। कई भी दगाए 18,000 वाणी को आप देखिए, अलग अलग प्रसंगों द्वारा अक्षरातीत जाहिर कर रखे हैं। अलग अलग संवादों में अक्षरातीत कोई दिखाई दे रहे हैं। कई भी दगा रहे ना, भाषा अलग अलग है, जाटी हिंदी अरबी फारसी सबसे अक्षरातीत जाहिर कर रहे हैं। तो आने के भी गा रहे कि नहीं गा रहे, तारतम्य अस्राफिल जाहिर किए। कई भी दगाए। सदगुरु महाराज का 34 साल, महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा, छत्रसाल महाराज को महाराजा बनाए, कर्मठ सुहागिन बनाए। तारतम्य ऐसा नहीं कि अस्राफिल जागृत बुद्धि, ऐसा नहीं कि परमधाम जाहिर होने का हाथ बांध के बैठो, ऐसा नहीं। गुरुजी मंगलदास जी भी तारतम्य समझे हुए है ना, तो वो क्या हाथ बांध के बैठे। शास्त्रों में, वेदों में या गीता में जो कर्म करने के बोला है, कर्म तो करना ही है। वहां विधि निषेध तो पहले ही कर दिया है। गीता में जो विधि निषेध बताए हैं उसको तो करना ही है। उस बस इतना जरूर है कि लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य तय करो, कर्म वही करना है। वही मतलब दया, धर्म, उद्धार, सबको आश्रय देना, सबको दया करना, वो तो करना ही है। वो जो विधि निषेध बताया वो भी परमात्मा के आगे नहीं बताए, बस तारतम्य द्वारा लक्ष्य देने आए हैं। वो लक्ष्य रखो, कर्म वही परख करो। बस पहले स्वर्ग परख करते थे, पुण्य के आस करते थे, अब सेवा के आस से करो। पहले 4 प्रकार के मुक्ति रख करने के लिए साहिज्य सागलोक के सामीप्य लक्ष्य करके करते थे। अब अक्षरातीत के लक्ष्य बना करके सेवा भाव भक्ति वही करो, जनता जनार्दन की सेवा वही करो। लेकिन तारतम्य के समझ से करो कि ये सेवा मुझे स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त करने के लिए नहीं, मेरा शरीर की शुद्धि के लिए। धरी ने जो सेवा दी, कर्तव्य देव निभाना है, लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण इसमें होना, ये मेरा भ्रम है। मेरी आत्मा तो ऑलरेडी तारतम्य द्वारा लक्ष्यवान हो चुका है। दिव्य परम धाम के भजन, भक्ति, सेवा भाव, अष्टप्रहर लीला, अपने ध्यान धारण सब अक्षरातीत। हाँ, अब शरीर नारायणी सृष्टि से शरीर आया है, 5 तत्व से आया, तो 5 तत्व की सेवा करे। और धीरे धीरे इन तत्वों द्वारा, 5 तत्वों द्वारा भी सूक्ष्म स्वरूप में अक्षरातीत के 5 तत्वों को ध्यान करें। तो मुसाफ मगज अस्राफिले किए जा रहे कई विधे गाए तारतम्य। तो एक सुरे दुनी फना करे, इसलिए एक आवाज में, एक सूर्य मतलब एक आवाज में, जैसे तारतम्य अवतरण हुआ एक आवाज में, दुनी फना करी। दुनिया में जितने भी इष्ट थे, जितने भी मंत्र था, और जितने भी पैगंबर, जो भी ऋषि महर्षि
सबका लक्ष्य को एक ही उसमें ठुकरा दिया, धूल धूल कर दिया। अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत, उतना शब्द आते ही क्षर अक्षर की गतिविधि एक सुरे दुनी फना करे, झूठा कर दिया, झूठा सिद्ध कर दिया। और किए दूजे सुरे, दूसरा सुर अर्थात तारतम अवतरण से, तारतम ज्ञान से सदगुरु महाराज ने मंत्र दे दिया। मंत्र देने के बाद उन्होंने उस मंत्र की व्याख्या की। वो व्याख्या ही दूसरी आवाज है और उस दूसरी आवाज में अक्षरातीत में सबको उठा दिया, अर्थात ब्रह्मात्माओं को अक्षरातीत और जीवों को भीष्ट में। महामति प्राण जी की आवाज तो दूसरी आवाज हो गई, यानी जिसकी व्याख्या ही दूसरी आवाज है। तो व्याख्या सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से की और सदगुरु महाराज के ज्ञान से इंद्रावती आत्मा ने तारतम का प्रचार तीनों सृष्टि को कल्याण के लिए करी। तो दूसरी आवाज हुआ कि नहीं? तो दूसरी आवाज में सूर्य तारतम के सूर आवाज ने कायम उठाए, अखंड में उठा दिया। एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरह में कायम किए। अब धनी कहते हैं 26 नंबर चौपाई में कि एक पहाड़ जरे ज्यों क्यों है अप्राण जी। उपरोक्त जो भविष्यवाणी को, जो पहाड़ शब्द करके तो मैंने अहंकार करके सुंदर साथ जी को तकलीफ न हो करके ऊपर ही अर्थ कर दिया, 24-25 में ही मैंने व्याख्या कर दिया। इस आधार पर कर दिया कि प्राण जी महाप्रभु बाद में करने वाले हैं, लेकिन बाद में करते करते सुंदर साथ का दिल दिमाग ऊपर का प्रसंग भूल भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ जब आया तो आप सुंदर साथ जी ऑनलाइन वाले चाय पी रहे थे, उधर से बात कर रहे थे, कुछ पहाड़ बोल रहा था, कहाँ पहुंचा यार चौपाई नीचे स्वरूप साहब सामने में खोले तो भी कहाँ पहुंचा चौपाई। मैं तो ऊपर को देख देखते कहाँ चला गया करके बोले। इसलिए खाली कान में पहाड़ रहता है, बाकी अर्थ नहीं समझ में आता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमने ऊपर ही बता दिया ताकि सुंदर साथ फिर प्राण जी जब डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर होश में आएंगे। इसीलिए प्राण जी स्वयं बोलने लगे 26 नंबर चौपाई। ये पहाड़ बोलने पर आग पानी पत्थर पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ होगा, उसको धूल धूल करने में तो टाइम लगेगा ना। तो ये पहाड़ जरे ज्यों, धूल जैसे क्यों है? तो बोले उसको धूल धूल देखने के मतलब क्यों देखे बिना दिल विचार। इसको दिल से विचार किए बिना कैसे अर्थ लगेगा, क्यों देखे, इसके बातुनी अर्थ कैसे देखेंगे दिल से विचार किए बिना। इसलिए वो पहाड़ धूल धूल करने का अर्थ है पहाड़ कहे कुफर खुदी के, पहाड़ कहे खुदी कुफर के। कुफर मतलब झूठा मन, झूठा लक्ष्य में स्वप्निक लक्ष्य को जागृत समझ करके अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोलते हुए झूठे 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबू के मत यूं निर्माण बात है कि सुपन्न क्यों सत्य वाला अहंकार, सपना को ही सत्य मान करके रहने वाले अहंकार रूपी हृदय को, खुदी को, अहंकार को कुफर। कौन सा कुफर? ये झूठ को, उसको पहाड़ कहा है। सो हुए पाक जरे जो निर्वार। तो वो झूठे हृदय को पता चला कि सत्य ब्रह्म तो महामती प्राण जी के हृदय से जाहिर हो गए। वो पहाड़ अक्षर अक्षरातीत जैसे महान दिव्य धाम को प्राप्त करना था। हम तो कहाँ झूठे में इस तरह से उनके खुद ही चला जाए तो क्या हुआ? हुए पाक, इस तरह से पवित्र हो गए, निर्विकार हो गए। उसको बोलते हैं जरे ज्यों, धूल धूल होकर के उनके हृदय से निकल गया तारतम के शरण में आने से। निर्वार, इसका हिसाब किताब हो गया। पाक जो वे इन विदा जब ओढ़े गुमान कुफर। पवित्र कैसे होंगे? इन विदा होंगे। कैसे इन विदा? जब उड़े गुमान कुफर। वो झूठा अहंकार जो था वो उड़ने के बाद ही पवित्र होने की बात कुरान में लक्षण से बताया है। प्राण जी ने स्पष्ट कर दिया, अर्थात असराफिल ने ये जाहिर करके बता दिया। पाक हलके हुए, बोझ डाल के, तब आए बीच नूरंद। पाक
पवित्र होकर के, हल्के अहंकार का बोझ धुल होने के हल्का होकर के, हुए बोझ डाल के, पाक हुए हल्के हुए, बोझ अहंकार का बोझ था वो इमाम मेहदी के चरण में डाल करके, समर्पण करके, अपने अहंकार का हथियार सब समर्पण करके, पाक हल्के हुए बोझ डाल के, पाक हुए हल्के, निर्विकार, निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, निर्विकार हृदय हल्का हुए, बोझ अहंकार का बोझ सदगुरु प्राणनाथ जी के तारतम्य के चरण में डाल के तब आए। उसके बाद जीव अक्षरातीत का पराधसता प्रेम लक्षणा भक्ति अक्षरातीत राज्य को ध्यान करके आए बीच नूर नजर, अक्षर के नजर अष्टाविष्टा में जीव का कल्याण है, वहां उनके मुक्त स्थान मिल गया। इस तरह से प्राणनाथ जी ने, मतलब प्राणनाथ जी के अंदर से असराफिल जाहिर होने के बाद, ये भी एक 7 निशान में एक महान निशान है। असराफिल इस तरह से जाहिर होने के बाद अर्थ कर दिया प्राणनाथ जी ने। शोर फूंकने का अर्थ तारतम्य का प्रचार प्रसार। प्यारे सुंदर सा जिस तरह से समझें। अब प्राणनाथ जी और वही पुराना वाला प्रमाण दे रहे हैं जो जन जन के कान कान में, क्या लिया दुनी पे ईमान, दुनी पे मतलब दुनी से, दुनिया से ईमान ले लिया और दुनिया की बरकत भी ले लिया, खींच लिया कुरान को भी हुआ और फकीरों की शफकत। जो चौपन नंबर 28 वसीयतनामा के लिए कहा है, 4 वसीयतनामा है ना, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। आपको लोग भी सुनते सुनते कान भी अब तो क्या हो गया, नेपाली में थोतरे हो गया होगा। कति शून्य हो ये कान ही थोतरे होने लगे, कान भी चैटर बॉक्स जैसा हो गया, साउंड बॉक्स बिगड़ा जैसा हो गया होगा ना सुनते सुनते। तो फिर याद दिलाया हमारे अंतस्करण के, भूल जाते हैं ना हम। लिया दुनी पे ईमान, दुनिया से विश्वास उठा करके अरब की भूमि से हिंदुस्तान में स्थापित कर दिया। हिंदुस्तान में तारतम्य आया, तारतम्य द्वारा अक्षरातीत में वो विश्वास अक्षरातीत में डाल दिया। और दुनिया की बरकत, वो जो ताकत थी उनकी, जो दुहा का, प्रार्थना का, उनके आयत का, रामायण के चौपाई की, भागवत के श्लोक की जो भी ताकत थी, वो सब तारतम्य की चौपाई में ताकत। भागवत का श्लोक तारतम्य में आ गया, कुरान का आयत तारतम्य में आ गया, कबीर का दोहा तारतम्य में आ गया, मीराबाई की भक्ति तारतम्य में आ गई, सूरदास की पंक्ति तारतम्य में आ गया, सबका ताकत आ करके अक्षरातीत जाहिर हो गया। और दुनिया की बरकत सब है, खींच लिया कुरान को, भागवत को खींच करके तारतम्य में रख दिया, श्री कृष्ण के त्रिधा भक्ति, पुराणों का प्रमाण को लेकर के पूर्णमदः पूर्णमिदं जाहिर होकर दिया। उपनिषदों का ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म अक्षरात परत पर, तारतम्य लेकर रख दिया, खींच लिया पुराण को, वेद को, शास्त्र को, सबका जो है सभी ग्रंथों का सार तारतम्य ज्ञान वाणी जाहिर हो गया। और फकीरों की शफकत, शंकराचार्य का भविष्यवाणी शफकत दुहा भी तारतम्य आ गया। साकार से बिना सुस्ति, निराकार से शून्यत्व, वज्र सूचि वेदांत में आया उनका सिद्धांत भी, दुहा, उनकी प्रार्थना, शंकराचार्य का तारतम्य आ गया। कबीर बोलता है सो सदगुरु में चेला, प्राणनाथ जी ने अर्थ खोल दिया, कबीर भी आ गए। तुलसीदास बोलते हैं अनपायनी भक्ति, तुलसीदास जी का वो भी तारतम्य आ गया, पराधसता प्रेम लक्षण, तुलसीदास भी आ गए। मीराबाई की कृष्ण भक्ति विवेचन नहीं था, फिर उनकी भक्ति आई तो मीरा भी आ गई। सूरदास की कृष्ण भक्ति विवेचन नहीं था कि कौन से कृष्ण, फिर भी कृष्ण भक्ति, वो भी आ गए। तारतम्य ने क्या छुटाया? कुछ नहीं छुटाया। इसलिए तो कुलजम स्वरूप है, सभी ने लक्ष्य के अक्षरातीत परम धाम जो है तारतम्य द्वारा स्थापित हो गया। इसलिए छीन लिया एता मत्ता, सबकी मत्ता संपत्ति छीन लिया, कहने का मतलब अब अभी तक के भविष्यवाणी को तारतम्य ने एक जगह स्थापित कर दिया। सूरत के राखे मूल मिलावे माहे, शुद्ध साकार सिद्धांत, अष्टप्रहर लीला, परम धाम का वर्णन,
और संसार झूठा सपना हो गया। अब प्रतिबिंब में भूल रहे थे, अब बिंब अक्षरातीत पकड़ा दिया, ऐसा सोचो बोल रहे हैं। छीन लिया एता मत्ता, तो भी ना हुई खबर। अब रही बात, तो भी नहीं हुई खबर, फिर आ गए वही झूठे मजाजी दिल वाले। सूर्य उदय हो गया, फिर उल्लू जो है अंधेरा कोई ढूंढता है। क्यों देखे मजाजी दुनिया, शरीर संसार व्यवहार में मस्त रहे मजाजी दुल्ला। ये भविष्यवाणी कब देखेंगे और कब देख करके कब अक्षरातीत की भक्ति करेंगे करके प्राण चिंता करते हैं। फिर इधर देखते हैं जिनको तारतम्य मिले, लक्ष्य मिला, वो भी आलसी हो गए। न ध्यान करते हैं, न परमधाम का खजाना दे रख दिया, न चिंतन करते हैं। चिंता इधर भी है। क्यों देखे मजाजी दुनिया, जोलो बातुन नहीं नजर। जब तक तारतम द्वारा बातुनी अर्थ, बातुनी निशान जब तक नहीं खुलेगा, तब तक ये मजाजी दिल वाले महामति प्राण सदगुरु को खाली शरीर से देखेंगे, तत्व से नहीं देख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, अर्जुन मेरे को तू तत्वतः समझ। अर्जुन को तत्वतः समझाने का अर्थ ये था कि अर्जुन मेरा त्रिधा भेद है। मैं तेरे को गीता सुना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कर्म को प्रधानता किया हूँ और गीता सुनाने वाला मैं अक्षरातीत हूँ, लेकिन तेरे को सुना के जाऊँगा। तेरे को माध्यम बना के धरती में मैंने कर्म कंसेप्ट दिया हूँ। मोमिन परमधाम से आए ब्रह्मात्मा इसको देखें और अपने कर्म को न बिगाड़ें। हाँ, लेकिन ध्यान जो है अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा का, बड़ी दरगाह से नाम है बसियत पुकार करी केती आए। 30 नंबर से पे देखिए, बड़ी दरगाह हैं यानी मोहम्मद के समाधि से बसियत नामा आया, सूचना आया, पुकार करी केती आए। कितनी बार पुकार कर रहा है तो भी न विचारे दिल मजाजी। फिर भी ये झूठे दिल वाले विचार नहीं करते। जो ऐसे लिखे सख्त सौ खाए, सख्त सौ मतलब कठोर कसम खा करके लिखे हैं कि हमने सुना है, हिंदुस्तान तरफ गया है, कहाँ गया खोजी करो करके आवाज आ रहा है। प्राण यहाँ से चला रहे हैं, तुम्हारे बशियातनामा में क्या लिखा है मैं तुम्हारे सामने में आया। मैंने 12 मोमिन को, मेरे फौज को भेजा, सुहागिन को भेजा, तुमने आशा भी चुना और तुम नाजवाब भी हुए, फिर तुमने स्वीकार नहीं करा। तुम्हारे अहंकार का पहाड़ कितना बड़ा है, लेकिन उसको चूर चूर होना ही पड़ेगा, हुए भी बाद में। हिसाब कहा होशी हिंद में पुरशिश करसी हक। पुरशिश का अर्थ होता है पूछताछ करना, हिसाब करना। हिसाब कहा होशी हिंद में, वहाँ पर लिखा हुआ पहले से कहा है कि मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही कहा था कि मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, अगर नहीं करोगे तो एक नमाज न किए बापत 1000 गुना दोजख भी देगा। द डे ऑफ जजमेंट जो बाइबल कहता है। और महर लोक में जो जजिंग चल रहा है, ये तारतम अवतार अर्थात जागृत बुद्धि आने के बाद जो है, अब तारतम जीवों का कर्म तारतम के ऊपर होगा। अक्षरातीत की भक्ति किस तरह से की, उस लेवल से उसके उस श्रद्धा के विश्वास के आधार पर 20 का 8 का प्रमोशन होने की जो बात है, ये हिसाब सारा होशी हिंद में कहाँ, सदगुरु प्राणेश के हृदय से होने की बात थी। पुरशिश करसी हक, डायरेक्ट हक का पूछताछ करेंगे, तुमने अभी तक क्या क्या भक्ति की, कैसी कैसी भक्ति की, उसके आधार पर तारतम्य वही अंकुर आएगा। हक का इलम ले रू अल्लाह करसी सबों पेश कहा था। हक का इलम ले, हक का राजी महाराज का इलम ज्ञान तारतम लेकर के रू अल्लाह सदगुरु महाराज ने करसी बोला तक कर दिया, सबों बेशक सबको बेशक कर दिया। तारतम ने सब शास्त्र वेद उपनिषदों को का जो संखास्मत जो ज्ञान था, कैसा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अखंड भी बोलते हैं और क्षर पुरुष को लक्ष्य बनाते हैं। शब्द अखंड प्रयोग कर रहे हैं। जैसे रास का उदाहरण लीजिए, रास अखंड बोलते हैं, कहाँ अखंड बोलेंगे तो ये निधि वन में करके यहाँ पर दिखाते हैं। जब महाप्रलय में 14 भवन सब नाश हो रहा है, सारा नारायण से नाश हो, उस समय अखंड शब्द कहाँ जाए, कहाँ लागू होगा।
इसलिए अखंड अक्षर ब्रह्म भी अखंड, और उनके लिए परमधाम का प्रेम दर्शाने के लिए खेला हुआ योग माया का रास भी अखंड, और उनके बुद्धि में जो अखंड किया है वो अभी भी अखंड है, और जब तक अक्षर है तब तक अखंड। अखंड का इस तरह से मर्यादा युक्त अखंड का अर्थ करो, कहाँ पर झूठे में डाल रहे हो। ऐसे तो कितनी सारी जो चीज है जो तारतम्य ने खुलाया है। तो हक इलम तारतम ज्ञान द्वारा रूवाला सदगुरु महाराज ने श्री कृष्ण की त्रिधा भेद, रास के त्रिधा भेद, और वही बुद्धि द्वारा जा करके महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सनंद ग्रंथ द्वारा, मार्फती ग्रंथ द्वारा, अभी क्यामत के माध्यम से, अभी जो है मार्फत के माध्यम से अक्षरातीत की भक्ति तो जाहिर कर रहे हैं। तो हकइलम ले रू अल्लाह करसी सबों बेशक, कई बुजुर्ग कहावते रात में बैठे बैत अल्लाह ले हम, हक हम में बैठ कर के हिसाब जाने हम ही शिर सब। किस तरह से 32 चौपाई में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं उन लोगों के एक्सपेक्टेशन की कई बुजुर्ग कहावे रात में, अर्थात कर्म कांड में स्थापित। रात में मतलब वेदों का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान में कर्म से ही मुक्ति है करके बोलने वाले वो रात्रि वाले हैं, उनके दिमाग अंधकार में ही है। मूर्ति पूजा दिखा करके मूर्ति ही सबको मुक्ति देगा करके बोलने वाले बुद्धि रात की बुद्धि, अज्ञान की बुद्धि है। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते, वो ब्रह्म सृष्टि की बुद्धि तक नहीं आना, ये रात की बुद्धि है। एते दिन त्रिलोकम बुद्धि जो बुद्ध सुपन, स्वप्ना की बुद्धि है। तो स्वप्ना की बुद्धि, सपना ब्रह्मांड को लेकर के कई बुजुर्ग का कहावते अपने को श्रेष्ठ मानते थे। कर्म कांड में बैठे हुए हैं, क्षर पुरुष लेकर के बैठे हुए हैं, और बैठे बैत का अर्थ घर, अल्लाह ले अल्लाह का घर बोल के मोहम्मद को समाधि को लेकर के बैठे हुए हैं। मोहम्मद की समाधि मुक्ति देगी, मोहम्मद समाधि से फिर कब्र से उठेगा और सबको मुक्ति देगा। हक हम में बैठ कर हिसाब, हक ने हमारे अंदर बैठ कर के हिसाब करेंगे, सबको मुसलमानों को मुक्ति देंगे, हिंदुओं को डुबाएंगे, गैर मुसलमान को नरक में भेजेंगे करके लोग वेट करके बैठे हुए हैं वहाँ पर। जाने हम ही सिर है सब, क्या हम ही सबके सिर पर हम खड़े हैं करके, यही तो अहंकार का चूर चूर करना है। जैसे पता चला शेख खिदर जैसे, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख बदल भाई जैसे प्राणनाथ जी के ज़माने में जैसे पकड़ में आया, वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, अरे तुम्हारा बेत अल्लाह वो नहीं है, बेत अल्लाह का घर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, महाबंदे जो देख के आए थे वो है बेत अल्लाह, तुम कहाँ पर मूर्ति को घर बना करके बैठे हुए हो। हिंदुओं में वही दशा है, मुसलमानों में वही दशा है। तो इस तरह से झूठा लक्ष्य जड़ मुख मूर्ति को लेकर के, क्षर ब्रह्मांड को लेकर के अहंकार भर के बैठे हुए अभी तक। कहे पहाड़ कुफर खुदी, यही तो पहाड़ है, यही तो खुदी है, यही तो अहंकार है। बिना हक इलम में जाहिर बड़े, बिना हक इलम तारतम ज्ञान के बिना जाहिर बड़े, ये जाहिरी लोग बड़े बड़े होकर के बैठे हुए हैं और अक्षरातीत के भक्ति के लिए पहाड़ बन के बैठे हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तब हक के मता छीन ले, अब हक ने सोचा इन लोगों को सब छीन छान के लेना, पहाड़ की हल के पूरा वहां से दैवत लेके आए, और वो अब उनको तारतम देख रहा है, अब इनके अंदर खाली बोलने भर का है, बालू का घर बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और सूखा तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। तारतम देख रहा है कि इनका बड़े होने में कोई दम नहीं है। सारा मता छीन के तारतम में ले आए हैं, पहाड़ की हल्के, इनका अहंकार हल्का कर दिए, समझे तो हल्का हो जाएगा। अरे हमारा तो अब उपाय इमाम मेरी के पास गए बिना कल्याण नहीं है करके नरम बन के आ जाते तो तौबा का दरवाजा खुला था। जब यूं बुजुर्ग हल्के हुए, हिसाब दिए पाक होए, कुफर खुदी जब उड़ गई तब गुसल किया सब अंग धोए। 34 नंबर चौपाई में जब यूं बुजुर्ग हल्के हुए, इस तरह से ये अहंकारी श्रेष्ठ कहलाने वाले अहंकार का बोझ हटे, हल्के हुए, नरम हुए, कोमल हुए, सॉफ्ट हुए, हिसाब दिए पाक हुए। महामति प्राणनाथ जी अपने जो अहंकार का हिसाब था, झूठे को हिसाब करके हमने अभी तक ऐसे अहंकार के बैठे थे, लेकिन हमें पता चला कि इमाम यहाँ जाहिर हो गए हैं और अर्श का खाबिन जाहिर हो गए हैं,
इस तरह से प्राण जी के शरण में आते तो पाक हुए, पवित्र हो जाते। और पवित्र होने के बाद क्या होगा? कुफर खुदी जब उड़ गई, उनका कुफरपना, खुदीपना जब उड़ गई तो क्या हुआ? गुसल किया, स्नान किए पवित्र पानी में, सब अंग धोए। दिव्य परम धाम के प्रेम के पानी में एक एक अंग धो करके पवित्र हो जाते। जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को, तासों तैसी रखी चिन्हारा, यूं बदला पाए देखिए या जीत या हार। मोहम्मद के जमाने में भी मोहम्मद ऐसे आवाज लगाते थे और लास्ट में उन्होंने मैं सब कुछ नहीं हूं, खुदा फिर आ रहे हैं, मुझे इतना संदेश दे, स्वयं आकर के वो परम धाम अर्श अजीम को जाहिर करेंगे। तो जब उन्होंने भविष्यवाणी बोला तो लोग हंसते थे। प्राण जी बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं ना तुम हंस रहे हो। मोहम्मद के ज़माने में ऐसे हुआ था और सभी पैगंबरों के ज़माने में, सभी ऋषियों के ज़माने में ऐसे ही हुआ था भविष्यवाणी बोलने वाले के ऊपर। तो मैं परमधाम की बातें कर रहा हूं तो मेरे ऊपर हंस रहे हो। अब जीना जैसा चिन्हा मोहम्मद को, मोहम्मद के ज़माने में जैसे जैसे पहचाने उसी तरह उनका अंकुर अभी 11वीं सदी में उसी तरह से नरम होकर के आ रहे हैं। अब मैं अंतिम खाबिंदा यानी मोहम्मद का भविष्यवाणी वाला अंतिम मोहम्मद, अंतिम संदेश लेकर के मैं आया हूँ तारतम वाणी द्वारा। आप जैसे चिन्होगे वैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। अब लास्ट स्टेज, अब परमात्मा का भविष्यवाणी से आगे नहीं है। 28वां द्वापर से अब 28 त्रेता से आगे भविष्यवाणी नहीं है। तो अभी तारतम आ गया, पूर्ण हिसाब हो गया। अब तारतम के शरण में आकर के अक्षरात की भक्ति करोगे, पहचानोगे तो उसी प्रकार के विस्ता का मुक्ति हो, विस्ता में दर्जा बढ़ेगा। तासों तैसी रखी चिनार, उसको उसी तरह पहचान होकर के बैठेंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुमने बहुत बार सुना होगा 84 में होकर के मनुष्य में आए, मनुष्य का चॉइस है। अब दानी बनो, दानव भी बन, देवता भी बन सकता है करके सुने होंगे। प्राण जी बोलते मैं वो बात दोहराने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने बोला कि तुम मानव से दानव भी बन सकता, बोले तो अब दानव बनोगे, तारतम को नहीं पहचानोगे। उन्होंने कहा है मानव से देवता बनोगे, बोले तो अब देवता के मैं बोलता हूँ अब तुम इसी तारतम द्वारा मनुष्य से तुम सुहागी भी बन सकते हो, लेकिन तारतम को पहचानो। अब तैसी रखी चिनार, वैसे ही परिचय होगा। यूं बदला पाइए देखिए, इस तरह से बदला पाइए। मोहम्मद के ज़माने में कितना था, उसके बदले में तारतम ने कितना दिया। वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा कितना दिया था, उसके बदले अब तारतम द्वारा परमधाम देगा। ये रिले रेस है। अभी तक कितना करके आए हो और आगे भी जीव अभी तक तारतम में नहीं पहुंचाए तो आ रहे हैं, तारतम में नहीं पहुंचा रहे तो आ रहे हैं। वेद मूर्ति पूजा करते हुए, उपासना करते हुए विष्णु भगवान से राम तक आते समय, राम होकर के कृष्ण में आते करके, कृष्ण में आने के बाद भी कृष्ण में आने, कृष्ण के तीधा लीला में आते हुए, कृष्ण का भी द्वारिका से उठ करके मथुरा, मथुरा से उठ करके ब्रज राज का अखंड होकर के परमधाम की यात्रा आ रहे हैं, आने वाले स्टेप चल रहा है। तो यूं बदला देखिए, सबको बदला होते हुए या जीता या हार। अब प्राण जी पर आ गए, तारतम द्वारा परमधाम जाहिर हो गए, तो ये यात्रा जीत हो गया, नहीं तो हार। फिर दोबारा आ जाओ। इसलिए जो पहुंचे हुए हैं उनको तो अब निकल ही लो, पार हो ही जाओ। ऐसा भाव प्राण जी महाप्रभु मार्फती दर्जा से दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिना जैसा चिनिया मोहम्मद को, तासों तैसी रखी चिन्हार, यूं बदला पाए देखिए, या जीत या हार, या जीत या हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।